दिल्ली के करोल बाग में एक 3 मंजिला पुराना घर था। कभी इस घर में हंसी की आवाज़ें गूंजती थीं। आज इस घर में सिर्फ खामोशी रहती थी। उसी घर में 3 बेटे रहते थे। एक ही घर में, लेकिन 3 अलग जिंदगियां। घर के मुखिया 68 साल के रमेश गुप्ता अपने कमरे में अकेले रहते थे। 3 साल पहले उनकी पत्नी का निधन हो गया था और उसी दिन से इस घर की एकता भी खत्म हो गई थी। बड़ा बेटा विकास काम में इतना डूबा रहता था कि घर की तरफ देखने का भी वक्त नहीं था। बीच वाला बेटा अमित हमेशा किसी न किसी बात पर नाराज रहता था और सबसे छोटा बेटा राज ज्यादातर वक्त अपने कमरे में चुपचाप बंद रहता था। माँ के जाने के बाद संपत्ति के बंटवारे को लेकर भाइयों में लड़ाई हो गई थी। बड़े बेटे ने कहा था कि घर बेचकर पैसे बांट देने चाहिए। बीच वाले ने कहा था कि घर को होटल बना देना चाहिए। छोटे ने कहा था कि घर वैसे ही रहना चाहिए जैसे माँ ने छोड़ा था। पिता ने कहा था कि जब तक वे जीवित हैं यह घर न बिकेगा और न ही बदलेगा। बस वहीं से सब कुछ बिगड़ गया। 3 किचन बन गई। 3 अलग अलग परिवार एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन एक दूसरे से कटे हुए। उसी घर में एक 16 साल की लड़की रहती थी। नाम था आरव। आरव रोज देखती थी कि उसके पिता और दादाजी एक ही घर में रहते हैं, लेकिन महीनों से एक दूसरे से बात नहीं करते। वो देखती थी कि त्योहारों पर भी उसके चाचा और पिता साथ नहीं बैठते। एक दिन दादी की तीसरी पुण्यतिथि थी। आरव दादी की तस्वीर के सामने खड़ी होकर रो पड़ी। उसकी छोटी चचेरी बहन आंचल वहां आई। आंचल ने पूछा कि दीदी क्यों रो रही हैं। आरव ने कहा कि वो दादी को याद कर रही है। उसने कहा कि पहले सब साथ रहते थे, साथ खाना खाते थे, साथ हंसते थे। आंचल ने कहा कि उसे तो वो दिन याद भी नहीं है। उसे तो लगता है कि यह घर हमेशा से ऐसा ही था। आरव का दिल भर आया। उसने सोचा कि वो अपनी छोटी बहनों को यह नहीं सिखाना चाहती कि परिवार का मतलब चुप्पी और दूरी है। आरव ने अपने भाई कबीर और चचेरी बहनों को बुलाया। आरव ने कहा कि उन्हें कुछ करना होगा। उसने पूछा कि क्या वे अपने घर को फिर से पहले जैसा नहीं बना सकते। कबीर ने कहा कि पापा और दादाजी तो बात ही नहीं करते। आरव ने कहा कि उसे पता है, लेकिन वे कोशिश तो कर सकते हैं। पायल ने पूछा कि कैसे। आरव ने सोचा। फिर उसकी नज़र दादी की तस्वीर पर गई। आरव ने कहा कि कल दादी की पुण्यतिथि है। उसने कहा कि अगर वे सब मिलकर दादी के नाम पर कुछ करें तो क्या होगा। उसने कहा कि दादी को लंगर बहुत पसंद था। हर महीने वो गरीबों को खाना खिलाती थीं। आरव ने कहा कि अगर वे कल लंगर का आयोजन करें दादी की याद में तो क्या होगा। कबीर ने हिचकिचाते हुए कहा कि इसके लिए तो सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। आरव मुस्कुराई। उसने कहा कि बस यही तो वो चाहती है। अगली सुबह आरव सबसे पहले अपने दादाजी के पास गई। आरव ने कहा कि कल दादी की पुण्यतिथि है। दादाजी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा कि उन्हें पता है। आरव ने कहा कि वो दादी के नाम पर एक लंगर करना चाहती है। उसने पूछा कि क्या दादाजी उसे आशीर्वाद देंगे। दादाजी ने कहा कि यह बहुत अच्छा विचार है। आरव ने कहा कि उसे पता है कि घर की हालत ठीक नहीं है, लेकिन यह दादी के लिए है। दादाजी ने आरव के सिर पर हाथ रखा। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो भी चाहिए वो बोल दें। फिर आरव अपने पिता के पास गई। आरव ने कहा कि वो दादी के नाम पर कल एक लंगर करना चाहती है। उसने पूछा कि क्या पिता मदद करेंगे। विकास चुप हो गया। उसने कहा कि आरव जानती है कि घर में क्या हालत है। आरव ने कहा कि यह दादी के लिए है। उसने पूछा कि क्या पिता दादी से बहुत प्यार करते थे। विकास की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि बहुत ज़्यादा। आरव ने कहा कि तो बस बाकी सब बाद में, पहले दादी। विकास ने अपनी बेटी को गले लगाया। उसने कहा कि ठीक है, वो मदद करेगा। इसी तरह आरव और बाकी बच्चों ने सभी से बात की। किसी ने पैसे देने की बात की, किसी ने खाना बनाने में मदद करने की। शाम को अमित अपने रेस्टोरेंट से घर आया। उसने देखा कि आंगन में कुछ सामान रखा जा रहा है। अमित ने गुस्से से पूछा कि यह क्या हो रहा है। आंचल दौड़ती हुई आई। उसने कहा कि कल दादी की पुण्यतिथि पर वे लंगर कर रहे हैं। अमित ने पूछा कि किसने तय किया यह। तभी विकास बाहर आया। विकास ने कहा कि बच्चों ने तय किया है और उसे लगता है ये अच्छा विचार है। अमित ने तीखे स्वर में कहा कि अब उसे अच्छा विचार लग रहा है। उसने कहा कि 3 साल में पहली बार इस घर में कुछ अच्छा लग रहा है उसे। विकास ने गहरी सांस ली। उसने कहा कि अमित प्लीज़, ये माँ के लिए है। अमित चिल्लाया। उसने कहा कि माँ के लिए तो विकास घर बेचना चाहता था, माँ की यादों को बेचना चाहता था। तभी राज बाहर आया। राज ने कहा कि बस करो तुम दोनों, बच्चे सुन रहे हैं। अमित ने राज की ओर मुड़कर कहा
कि वो तो बस अपनी दुनिया में रहता है, उसे क्या फ़र्क पड़ता है। राज की आंखों में दर्द था। उसने कहा कि उसे फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन तुम दोनों को तो बस लड़ना है। तभी रमेश जी की आवाज़ गूंजी। वे अपने कमरे की खिड़की से देख रहे थे। रमेश जी ने कहा कि बस, बहुत हो गया। उनकी आवाज़ में दर्द और गुस्सा दोनों था। उन्होंने कहा कि तुम तीनों उनके बेटे हो, लेकिन तुमने इस घर को नरक बना दिया है। तीनों भाई चुप हो गए। रमेश जी ने कहा कि तुम्हारी माँ का सपना था कि यह घर हमेशा साथ रहे। उन्होंने कहा कि तुमने उसका सपना तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें इतनी ही नफ़रत है एक दूसरे से तो जाओ, अलग हो जाओ। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि कम से कम कल के दिन अपनी माँ की याद में एक दिन के लिए भाई बन जाओ। आरव सीढ़ियों पर बैठी रो रही थी। उसके आंसू देखकर विकास का दिल पिघल गया। रात को घर में अजीब सी शांति थी। सभी अपने अपने कमरों में थे, लेकिन किसी को नींद नहीं आ रही थी। विकास अपनी बालकनी में खड़ा था। तभी उसे नीचे आंगन में कोई दिखा। राज था, गिटार लिए बैठा था। विकास नीचे गया। उसने पूछा कि अभी तक सो नहीं। राज चौंक गया। 3 साल बाद पहली बार विकास ने उससे सीधे बात की थी। राज ने कहा कि नहीं, नींद नहीं आ रही। विकास बैठ गया। उसने कहा कि उसे भी नहीं आ रही। कुछ देर चुप्पी रही। फिर राज ने कहा कि भैया, उसे माफ़ कर दो। विकास ने पूछा कि किस बात के लिए। राज ने कहा कि वो जानता है कि विकास की नज़र में वो नाकामयाब है। उसने कहा कि ना अच्छी नौकरी, ना अच्छा पैसा, सिर्फ सपने हैं उसके पास। विकास ने राज की ओर देखा। उसने पूछा कि उसने कब कहा कि राज नाकामयाब है। राज ने कहा कि विकास ने कहा नहीं, लेकिन वो देख सकता है उसकी नज़रों में। विकास की आंखें भर आईं। उसने कहा कि राज, वो माफ़ी चाहता है। उसने कहा कि वो हमेशा इतना व्यस्त रहा कि उसने राज को समझने की कोशिश ही नहीं की। उसने कहा कि राज के सपने उसकी ताकत हैं, कमज़ोरी नहीं। तभी ऊपर से अमित की आवाज़ आई। अमित ने पूछा कि क्या तुम दोनों उसे भी बुलाओगे या वैसे ही खड़ा रहे यहाँ। दोनों भाइयों ने ऊपर देखा। अमित बालकनी में खड़ा था। राज ने कहा कि आ जाओ। अमित नीचे आया। तीनों भाई आंगन में बैठे, चांदनी रात में। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर अमित ने कहा कि याद है जब वे छोटे थे, वे यहीं बैठकर तारे गिनते थे। विकास मुस्कुराया। उसने कहा कि और माँ उन्हें दूध लेकर आती थी। राज ने कहा कि और पापा अपनी पुरानी कहानियाँ सुनाते थे। तीनों भाइयों की आंखें आंसुओं से भर गईं। अमित ने कहा कि वो सॉरी है। उसने कहा कि वो इतना गुस्सैल क्यों हो गया, उसे खुद नहीं पता। विकास ने कहा कि वे सब गलत थे। उसने कहा कि माँ की मौत के बाद वे अपने दुख में इतने डूब गए कि एक दूसरे को ही भूल गए। राज ने दोनों भाइयों का हाथ पकड़ा। उसने पूछा कि लेकिन अब वे फिर से भाई बन सकते हैं। तीनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। 3 साल का दर्द, 3 साल की नाराज़गी, सब बह गई। खिड़की से रमेश जी यह सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में आंसू। अगले दिन सुबह पूरा घर जग गया था, लेकिन आज का माहौल अलग था। तीनों भाई साथ मिलकर लंगर की तैयारी कर रहे थे। विकास सब्जी काट रहा था। अमित अपने रेस्टोरेंट से खाना बनाने का सामान लाया था। राज संगीत का इंतज़ाम देख रहा था। बहुएं साथ में रोटियां बना रही थीं, हंसते बातें करते हुए। बच्चे सजावट कर रहे थे। रमेश जी बीच में कुर्सी पर बैठे सबको देख रहे थे। उनके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो 3 साल से गायब थी। दोपहर तक लगभग 200 लोगों को खाना खिलाया गया। गरीब, बेघर, ज़रूरतमंद, सभी आए। लंगर के बाद पूरा परिवार माँ शांति देवी की तस्वीर के सामने बैठा। रमेश जी ने कहा कि तुम्हारी माँ आज बहुत खुश होती। उन्होंने कहा कि उसका सबसे बड़ा डर यही था कि उसके जाने के बाद ये घर टूट जाएगा। विकास ने कहा कि पापा, उनसे बहुत बड़ी गलती हुई। उसने कहा कि उन्होंने अपनी माँ की याद को सम्मान नहीं दिया। अमित ने कहा कि लेकिन अब वे बदल जाएंगे। उसने कहा कि वे फिर से एक परिवार बनेंगे। राज ने कहा कि पापा, उन्हें माफ़ कर दीजिए। उसने कहा कि उन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया। रमेश जी खड़े हुए और तीनों बेटों को गले लगाया। उन्होंने कहा कि बस, अब और नहीं, अब बस साथ रहना है। उस दिन के बाद धीरे धीरे घर बदलने लगा। 3 किचन फिर से एक हो गई। अब सब एक साथ खाना खाते थे। रविवार की सुबह फिर से पूरा परिवार साथ नाश्ता करता। विकास ने अपने काम का समय कम किया ताकि वह परिवार के साथ ज़्यादा वक्त बिता सके। अमित ने राज को अपने रेस्टोरेंट में लाइव म्यूज़िक का मौका दिया, जिससे राज के करियर को बढ़ावा मिला। रमेश जी अब अकेले नहीं थे।
उनके बेटे, बहुएं, पोते पोतियां सब उनके साथ समय बिताते। एक दिन आरव अपनी दादी की तस्वीर के सामने बैठी थी। आरव ने कहा कि दादी माँ, आप देख रही हैं? उसने कहा कि हमारा घर फिर से पहले जैसा हो गया है। उसने कहा कि उसे पता है आप खुश होंगी। तभी रमेश जी वहाँ आए। आरव ने पूछा कि दादाजी, क्या उन्हें लगता है दादी माँ उन्हें देख रही हैं? रमेश जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि तुम्हारी दादी माँ हमेशा उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारी हंसी में, तुम्हारे प्यार में, इस घर की खुशी में। उन्होंने कहा कि और आज वो आरव पर बहुत गर्व कर रही होंगी। आरव ने पूछा कि उसने क्या किया। दादाजी ने कहा कि बेटा, तुमने वो किया जो वे बड़े नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि तुमने उन्हें याद दिलाया कि परिवार का मतलब क्या होता है। उन्होंने कहा कि तुमने उन्हें फिर से जोड़ा। आरव ने दादाजी को गले लगा लिया। उस रात खाने की मेज़ पर पूरा परिवार साथ बैठा था। हंसी मजाक हो रहा था। बच्चे अपने दिन की बातें बता रहे थे, बड़े अपनी योजनाएं शेयर कर रहे थे। रमेश जी ने सबको देखा। उनका दिल भर आया। उन्होंने कहा कि वो एक बात कहना चाहते हैं। सब चुप हो गए। रमेश जी ने कहा कि यह घर सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं है। उन्होंने कहा कि यह उनकी यादों का घर है, उनके प्यार का घर है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ ने इसे प्यार से बनाया था। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि यह घर हमेशा ऐसे ही रहे, प्यार से भरा, हंसी से भरा। विकास ने कहा कि पापा, यह घर कभी नहीं बिकेगा। उसने कहा कि यह हमेशा गुप्ता परिवार का घर रहेगा। अमित ने कहा कि और वे सब हमेशा साथ रहेंगे। राज ने कहा कि वादा है पापा। उस रात करोल बाग के उस 3 मंजिला घर में फिर से रोशनी थी। खिड़कियों से हंसी की आवाजें आ रही थीं, और अगर कोई गौर से सुनता तो शायद शांति देवी की मुस्कुराहट भी सुन सकता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी परिवार को जोड़ने के लिए किसी बड़े की नहीं, एक बच्चे के साफ दिल की ज़रूरत होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताइए, और आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।